अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। लेक्चर 3 में खुश आमदीद। बेसिक सी प्लस प्लस में आज हमारा टॉपिक है इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, जो बेसिक टू एडवांस लेवल में हर प्रोग्राम में ही यूज़ होता है। इफ़ कंडीशन क्या चीज़ है? इफ़ कंडीशन अगर तो जहाँ पर इफ़ कंडीशन यूज़ हो रही है वो वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो इफ़ कंडीशन में जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो आउटपुट स्क्रीन पर शो हो जाएगा। अगर तो वो कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो एल्स पार्ट में जो भी कंडीशन होगी, जो भी कुछ लिखा होगा वो वहाँ पर शो होगा आउटपुट स्क्रीन में। अब इसी इफ़ कंडीशन को यूज़ करते हुए हम एक एग्जांपल को समझते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले उसने हेडर फाइल्स को यूज़ किया है यूजिंग नेम स्पेस और इंट मेन पार्ट में उसने इंटीजर आई के नाम से ले लिया है, ठीक है। और उसने एक मैसेज प्रिंट करवाया है एंटर नंबर में जो आई के अंदर सीन करवा दिया है, ठीक है। अब जो भी यूज़र नंबर एंटर करेगा वो कहाँ पर स्टोर होगा? आई के अंदर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम मोबाइल का पासवर्ड लगाते हैं या लैपटॉप्स का पासवर्ड लगाते हैं, वहाँ पर इफ़ कंडीशन ही यूज़ होती है दोस्तों। तो इफ़ कंडीशन में उसी लैपटॉप के पासवर्ड को या मोबाइल को पासवर्ड को ज़हन में रखते हुए आपने ये एग्जांपल समझनी है। यूज़र ने कहा है एंटर नंबर, समझो कि वो मांग रहा है आपका पासवर्ड, ठीक है। आपने यहाँ पर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड पहले से सेट हुआ है कोड के अंदर 12। अगर तो आप 12 नंबर डालोगे, 12 का नंबर डालोगे तो यहाँ पर वो वेलकम शो कर देगा, ठीक है। अगर आपने 12 नहीं डाला, यहाँ पर ये ज़ाहिरी बात है कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये एल्स पार्ट को यहाँ पर शो करवा देगा, सॉरी रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 एंटर करते हैं तो ज़ाहिरी बात है आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप यहाँ पर एल्स पार्ट का यहाँ पर शो कर देगा ये कंपाइलर खुद ही, ठीक है। और अगर आप से ये पूछता है एंटर नंबर और आप पासवर्ड डाल देते हैं 12, तो ज़ाहिरी बात है ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 12 12 के इक्वल होता है। अगर तो 12 12 के इक्वल है तो ये वाली कंडीशन ट्रू कर दे, या ये मैसेज जो है वेलकम का ये स्क्रीन पे प्रिंट कर दे। अगर तो नहीं है तो फिर इसको क्या है यार, सॉरी रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। अब मेथड कितनी है इफ़ कंडीशन को यूज़ करने के? मेथड तो यार बहुत से हैं, लेकिन ना जो बेसिक है ना उसको हम समझेंगे। ये इक्वल के साइन को जो हमने ऊपर एग्जांपल में लिखा हुआ था, ठीक है, उसको अभी हमने समझा है कि अगर कोई यूज़र ना वैल्यू डालता है तो वो इसके इक्वल है तो ये कंडीशन ना ट्रू कर दो, ठीक है। और ये जो लेस देन और इक्वल टू है, अगर ना कोई नंबर डालता है उस नंबर के जो राइट साइड पे दिया गया है वो उसके इक्वल है या उससे लेस देन है तो ये कंडीशन ट्रू कर, अदरवाइज नहीं। और इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू है, अगर तो इस नंबर से जो यूज़र ने दिया है वो नंबर उस नंबर से ग्रेटर देन या उसके इक्वल है तो ये कंडीशन ट्रू करो। और ये 4 नंबर पे है नॉट इक्वल टू, ये जो साइन है फैक्टोरियल का ये नॉट इक्वल टू है, ठीक है। नॉट इक्वल का साइन है। अगर तो पासवर्ड फॉर एग्जांपल ये अगर हम कंडीशन लगाएं इस जगह पर ऊपर, ठीक है, इस कंडीशन पर यहाँ पर इस जगह पर नॉट इक्वल का साइन लगा दें तो अगर यूज़र गलत पासवर्ड डालेगा तब ये वेलकम शो हो जाएगा। अगर यूज़र सही पासवर्ड डालता रहे तो वो कहेगा सॉरी रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। तो नॉट इक्वल का ये मतलब है, ठीक है। और इसी तरह लेस देन है, फिर ग्रेटर देन का साइन है,
ये वाली चीज़ें हम अपने कोड से समझते हैं। ठीक है, कोड की तरफ आ जाते हैं। तो न्यू फाइल क्रिएट करके ना अपने साइन डालते हैं। यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है, इंट मेन। इन चीज़ों का तो आपको बहुत पहले से पता है। ठीक है, अब यहाँ पर ना हम एक नंबर ले लेते हैं यूज़र से। ठीक है, इंटीजर से, और उसको स्टोर करवा देते हैं आई के अंदर ही। फॉर एग्जांपल आई में नहीं करवाते तो ए में करवा देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर ना यूज़र को कहते हैं यार प्लीज़ एंटर फंक्शन, एक नंबर है, प्लीज़ एंटर नंबर। ठीक हो गया। अब हमारा ये काम क्या है, हमने ना यूज़र से जो नंबर लेना है ना, हमने वो चेक करना है कि यार अगर ना वो नंबर इसके इक्वल है या उसके ग्रेटर देन है, तो उसी के मुताबिक ना हमें स्क्रीन पे शो करवा दे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ना अगर जो यूज़र नंबर एंटर करता है ना ए, यहाँ पर यूज़र ने किस में नंबर एंटर किया, ए में। कहाँ स्टोर हुआ, ए में, तो यहाँ पर ये एक आ गया। ठीक है, अगर यूज़र नंबर एंटर करता है वो लेस देन इक्वल टू है, लेस देन, पहले लेस देन को समझते हैं। ठीक है, लेस देन को समझते हैं। लेस देन है 5 के। ठीक है, तो हमें स्क्रीन पर प्रिंट करवाओ कि यूज़र नंबर इज लेस देन 5। ठीक है, और सी आउट हम एंडल कर देते हैं। ठीक है, और एल्स पार्ट में आ जाते हैं। एल्स पार्ट में अगर तो यूज़र ग्रेटर देन कोई एंटर कर देता है, अगर 5 से कोई नंबर छोटा एंटर करेगा ना, छोटा नंबर, तब ये कहेगा यूज़र का जो नंबर है ना वो 5 से छोटा है। अगर तो 5 से कोई बड़ा एंटर कर दिया, ठीक है, कोई बड़ा नंबर इसने डाल दिया है, तो यहाँ पर वो कह देगा सी आउट यूज़र नंबर इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, सी आउट करवाएंगे हम हैंडल को। अब इस प्रोग्राम को ना हम पहले सेव करेंगे। सेव करता हूँ लेक्चर 3 के नाम से। ठीक हो गया, कंपाइल और रन हो रहा है। यहाँ पर उसने कहा है प्लीज़ एंटर नंबर। अब हमने वहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है 5 वाली। अब मैंने कोई नंबर अगर एंटर किया ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 3 एंटर करता हूँ, तो वो सारी बात है मुझे मैसेज एक प्रिंट करेगा यार यूज़र का जो नंबर है ना वो 3 से 5 से छोटा है। ये देखो उसने कह दिया है यूज़र नंबर इज़ लेस देन 5। क्यों कहा है उसने, क्योंकि यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर 3 आया था। ठीक है, 3 आया था, यूज़र ने 3 एंटर किया था ना। ठीक है, 3 अगर आया है तो जाहिर बात है 3 जो है वो इससे 5 से छोटा है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है। ये ट्रू हुई तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ था सी आउट में जो ये सारा प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अगर तो यूज़र यहाँ पर 5 से ग्रेटर देन कुछ ग्रेटर का अगर यहाँ पर सीन करवा देता,
फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आ जाते हैं, अगर यूज़र यहाँ पर 6 एंटर करता है, 6 तो 5 से बड़ा है ज़ाहिर फिर क्या होगा कि इफ़ वाली कंडीशन जो होगी वो तो फॉल्स हो जानी है ना। अब देखते हैं कि ये कंपाइलर वाकई ये काम करता है या नहीं करता। यूज़र नंबर इज़ ग्रेटर देन 5, तो उसने वो इफ़ वाली कंडीशन को फॉल्स करके एल्स वाली कंडीशन को सी आउट करवा दिया। जब इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हुई है तो यहाँ पर एल्स वाली कंडीशन को शो कर दिया उसने, यूज़र नंबर इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो अब हम अगर यहाँ पर इक्वल का साइन डाल देते हैं और यहाँ पर ना मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि यार अगर यूज़र 5 एंटर कर दे तो तब जाहिर बात है हमें ये भी तो बताना चाहिए ना, जो यूज़र की वैल्यू है, यूज़र वैल्यू इज़ इक्वल टू 5। जो यूज़र ने 5 अगर एंटर कर दी है तो जाहिर बात है यार यूज़र ने ना अगर 5 एंटर किया है तो तब भी ये बताए तो सही ना कि यार तेरी जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल ही है। तो हम यहाँ पर ना और का भी साइन डाल देंगे, ये और भी हम लिख देंगे। ठीक है, या तो ये है या तो ये है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 5 ही एंटर करके देखता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर 5 एंटर किया है तो इसने कहा है यार तेरी जो वैल्यू है ना वो 5 के इक्वल है या तो 5 से लेस देन है। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर वो कंडीशन ही वही लगाई हुई है। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू कम ज़्यादा दे देता हूँ, 5 से ग्रेटर दे देता हूँ, तो चेक करना, ग्रेटर अगर मैंने दे दी है 10 दे दी है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर उसने कहा है यूज़र नंबर इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक हो गया। तो असल में ये जो इफ़ कंडीशन है ना, इसको यूज़ करने का यही मकसद होता है कि यार अगर यूज़र ने कोई वैल्यू दी है ना, कोई नंबर हमें दिया है, अगर तो वो ये ठीक है इस कंडीशन में डाल के वो नंबर हमारा इसके इक्वल आ जाता है या ये वाली कंडीशन इफ वाली ट्रू हो जाती है, तो इस ब्रेसेस के अंदर, इस करली ब्रेसेस के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है, जो भी कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ है वो सी आउट स्क्रीन पर, वो आउट स्क्रीन पर, आउटपुट पर हमें शो हो जाए। अगर तो ये प्रोग्राम हमारा, ये वाली कंडीशन जो है इफ वाली, ये हमारी रॉन्ग है, हमारी गलत है, तो हम क्या करेंगे, फॉल्स है तो ये एल्स वाली जो पार्ट है ये शो हो जाएगा, ये जो करली ब्रेसेस में है सी आउट यूज़र नंबर इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने ऊपर वाली ये एग्जांपल तो समझ ली थी ना, अब हमने ये इक्वल इक्वल वाले साइन वाले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल इक्वल वाला पहले नंबर पे ये हम चेक करते हैं अपने प्रोग्राम की हेल्प से। यहाँ पर इक्वल डाल देते हैं, इक्वल इक्वल, और ये जो लिखा हुआ है ये, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। क्यों पेस्ट किया वो मैं आपको भी बताता हूँ, और यहाँ पर और का लिख देता हूँ साइन नंबर, ये और लिख देता हूँ, और इसको ना ये जो ये ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब मैंने ये क्यों किया है कि जब भी यूज़र, अगर तो यूज़र ने 5 डाल दिया ना, 5 डाल दिया, तब इसने मैसेज शो करवाना है यूज़र नंबर इज़ इक्वल टू 5। अगर यूज़र ग्रेटर देन डाले या लेस देन डाले तो ये मैसेज ये स्क्रीन पर शो होना चाहिए, यूज़र नंबर इज़ ग्रेटर देन 5 या यूज़र नंबर इज़ लेस देन 5। ठीक है, अब इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। अब मैंने 5 ही एंटर किया। ठीक है, उसने कहा है यूर नंबर इज़ इक्वल टू 5। ठीक है,
अब अगर मैं यहाँ पर 5 से लेस देन डाल देता हूँ तो जाहिर बात है इफ वाली कंडीशन तो हमारी चलनी नहीं है। क्यों क्यों नहीं चलनी? क्योंकि यार अगर मैं कोई यहाँ पर 3 डाल दूँ, फॉर एग्जांपल 3 डाल दी है, तो ये वाली हमारी कंडीशन रॉन्ग हो गई है, फॉल्स हो गई है। तो जाहिर बात है ये वाली फिर कर्ली ब्रेसेस में जो भी कुछ लिखा हुआ है ये तो नहीं शो होगा ना आउटपुट स्क्रीन पर, ये एल्स पार्ट वाला शो होगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं ग्रेटर में डाल देता हूँ, 6 डाल देता हूँ, 7 डाल देता हूँ या 90 डाल देता हूँ, ठीक है, 90 तो 5 के इक्वल नहीं है ना, तो इसी वजह से हमारा जो यूज़र ये वैल्यू इस है वो तो 5 के इक्वल नहीं होगी। तो हमारा ये जो स्क्रीन ये कर्ली ब्रेसेस में लिखा हुआ है कोड, ये तो हमारा रन नहीं होगा, फिर हमारा रन यही होगा ना एल्स पार्ट वाला। इसी वजह से अब हम दोबारा अपने टॉपिक्स में आते हैं। हमने ये वाला मेथड कर लिया है, ये वाला मेथड हमने सबसे पहले कर लिया था, अब हम ये वाला मेथड हम करेंगे। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में सिर्फ हमने ये वाला साइन डाल देना है, ये जो हमने लेस देन वाला किया था ना पहले, ठीक है, ये उसी तरह ही है, बस ये ग्रेटर देन वाला साइन हमने डाल देना है। इसको हम ख़त्म कर देते हैं, इसको बल्कि यहाँ पढ़ रहा है, ठीक है, और ये वाला जो है ये ग्रेटर देन, इसको हम उठा के कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, और ये जो मैंने कॉपी किया था ना, इसको मैं पहले ख़त्म करूँ वो मैं आपको बताता हूँ अभी। अब क्या है कि मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन डाल दिया है और यहाँ पर ए कर दो। यहाँ पर आप ग्रेटर देन का साइन डाल दिया है, अगर तो यूज़र ने कोई वैल्यू डाल दी जो 5 के बराबर है या 5 से बड़ी है, तो ये वाला मैसेज अब शो होगा। पहले क्या होता था, लेस देन डालते थे तो 5 से छोटी होती थी या 5 के इक्वल होती थी, तब ये शो होता था। अब क्या है, हमने यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन डाला है, जब हमारी ये ग्रेटर देन होगी 5 से या 5 के इक्वल होगी, तब ये वाला जो कर्ली ब्रेसेस में इफ़ कंडीशन में जो लगा हुआ है ये हमारी आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा। अगर तो हम लेस देन डाल देते हैं तो ये मैसेज शो होना चाहिए। ठीक है, हम ये अब चेक कर लेते हैं। अब मैं लेस देन डालता हूँ 2, उसने मुझे कह दिया है यूज़र नंबर इज़ लेस देन 5। ठीक है, क्योंकि 2 तो 5 से छोटा है ना। अब मैं यहाँ पर 10 डाल के देखता हूँ, 10 या 20 ही डाल देता हूँ। ठीक है, 20 मैंने डाली है तो उसने कह दिया है कि यूज़र वैल्यू इज़ 5 और यूज़र वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, जो हमारी ऊपर कंडीशन ट्रू हुई थी। अब दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। टॉपिक में हमने ये कर लिया, अब नॉट इक्वल टू वाला देखते हैं। नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू, यहाँ पर ना सिर्फ हमने ये वाला साइन डाल देना, नॉट इक्वल वाला। अब जब भी नॉट इक्वल मीन कि जब भी 5 के बराबर ना हुआ, जब भी 5 के बराबर ना हुआ, ये वाले मैं कर देता हूँ कॉपी और यहीं ये ख़त्म करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या होगा कि अगर यूज़र कोई भी वैल्यू दे देता है, अगर तो वो 5 के इक्वल नहीं है ना, अगर तो वो 5 के इक्वल नहीं है तो वो यहाँ पर मैसेज शो कर देगा यूज़र वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, अदरवाइज़ ये अगर हम 5 के बराबर डालते हैं ना, 5 के बराबर, ठीक है, तो हमें वो ये शो करेगा यूज़र वैल्यू इज़ इक्वल टू 5। यहाँ पर उसने ये शो करवाना चाहिए हमें। कॉपी पेस्ट, ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर 5 डाला तो ये वाली
कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। नॉट इक्वल 5, नॉट इक्वल टू 5, 5 to 5 के इक्वल होता है यार, तो ये क्यों कह रहा है नॉट इक्वल टू 5, जाहिर बात है फिर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, ठीक है। ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी नीचे वाली, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 6 डाल देता हूँ तो 6 तो नॉट इक्वल टू 5 है, तो जाहिर बात है फिर ये हमारी यूज़र वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 ये हमें शो करवा देगा, ठीक है। तो हम ये एक बार चेक करके देख लेते हैं। अब मैं कोई वैल्यू डालता हूँ 5 की वैल्यू डाल दी, उसने क्या है यूज़र वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। सॉरी यहाँ पर नोट नहीं लिखना था, वाज़ेह नहीं हुआ। अब यहाँ पर आप डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 डाली, 5 तो 5 के इक्वल होता है, तो इसी वजह से यहाँ पे उसने कह दिया यूज़र वैल्यू इज़ 5, ठीक है। अब मैं अगर कोई और कंडीशन दे देता हूँ, कोई और वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर अब 12 डाल दिया, तो उसने कहा यूज़र वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 5। वो क्या हुआ था यार, वो ये हुआ था जब मैंने 12 डाला, 12 तो 5 के इक्वल नहीं है ना, तो जाहिर बात है ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। ये वाली कंडीशन जब ट्रू हुई है तो यहाँ पर यूज़र वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 5। जब मैंने 5 डाला, 5 जब मैंने डाला तो 5 तो 5 के इक्वल होता है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये वाला मैसेज उसने शो करवा दिया, ठीक हो गया। तो अब इसी तरह हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं, टॉपिक्स को देखते हैं। ये भी कर लिया। अब हमने यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन, हमने जो ऊपर लिखा था ना ये लेस देन और ग्रेटर देन वाला, ये जो हमने सेकंड और थर्ड कंडीशन हमने यहाँ पर फॉलो की थी, ये बिल्कुल सेम उसी तरह ही है, बस हमने इक्वल टू वाला साइन नहीं डालना, ठीक है। तो इसी तरह आपने सारी कंडीशंस को यूज़ करके अपने 6 टाइप्स प्रोग्राम बनाने हैं। मीन के इस कंडीशन को यूज़ करके एक प्रोग्राम बनाना है, फिर इसको यूज़ करके एक प्रोग्राम, और इसी तरह करके 6 टाइप्स आपने प्रोग्राम बनानी है और उसकी आउटपुट स्क्रीन शो करवानी है, ठीक है। बस, अल्लाह हाफिज़।